नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गेटवे के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में। तो दोस्तों, अभी की लेटेस्ट खबर ये है कि भारत और रशिया के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक ये मैरीटाइम कॉरिडोर ये ओपन हो चुका है। और इसका फ़ायदा ये है कि अभी करेंट रूट जो हम फॉलो करते हैं मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग का, वो रूट बहुत ही लंबा है और उसके मुकाबले ये रूट काफ़ी छोटा होने की वजह से 16 डेज़ का ट्रैवल टाइम बचता है। इसलिए ये रूट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ट्रेड के नज़रिए से, लॉजिस्टिक्स के नज़रिए से। आज ही इस रूट की ओपनिंग को कंफर्म किया गया है हमारे शिपिंग एंड पोर्ट्स मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल के ज़रिए कि ये रूट अब ऑपरेशनल है, ओपन है और इंडिया और रशिया इस रूट को अब यूज़ करेंगे। तो ये रूट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, रूट ख़ास क्यों है, इसके बारे में हम समझते हैं इस मैप को देख के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो रूट फॉलो होता था वो हमारे मुंबई से निकल के स्विस कैनाल के थ्रू होते हुए स्पेन के साइड से होते हुए यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग तक हम सामान भेजते थे। ये रूट बहुत ही लंबा था, इसमें काफ़ी समय लगता था। लेकिन अब व्लादिवोस्तोक वो एकदम सदर्न टिप पे, यहाँ पे कहीं पे व्लादिवोस्तोक है, वहाँ से सीधे इस तरह से होते हुए चेन्नई को हम कनेक्ट करेंगे। तो ये रूट ऑब्वियसली काफ़ी छोटा है और इसमें 16 डेज़ तक का ट्रैवल टाइम बच सकता है। ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा दोनों देशों के लिए, ट्रैवल टाइम बचेगा, इससे ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा होता है वो कम होगा, इसकी वजह से जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच वो सस्ता होगा। यही नहीं, ये जो फार ईस्ट एरिया है रशिया का, इस फार ईस्ट एरिया में इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा। और ये कहा जाता है कि रशिया का ये फार ईस्ट एरिया ये बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स रिच है। दुनिया का सबसे बड़ा नोन रिज़र्व ऑफ नेचुरल गैस इस एरिया में अवेलेबल है। बहुत से मिनरल्स, मेटल्स, ये सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसलिए इस एरिया का एक्सेस इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। यही नहीं, यहाँ पे एक्सेस पाने की वजह से इंडिया मंगोलिया के साथ भी ईज़िली ट्रेड कर सकता है। अब इसके पीछे की हम थोड़ी इनर जियोपॉलिटिक्स के बारे में अगर जानें तो भले ही चाइना और रशिया आज के टाइम बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, दोनों की विचारधाराएं एक हैं, लेकिन चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट रेजीम है। चाइना एक ऐसा देश है जो कंटिन्यूसली एक्सपैंड करता रहना चाहता है। चाइना ओरिजिनली काफ़ी छोटा था। चाइना ऑलरेडी अपने साइज़ से 2 गुना बड़ा साइज़ का देश बन चुका है क्योंकि उसने अपने अगल बगल की टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई कर लिया है। और यही चाइना अपने दोस्त रशिया के फार ईस्ट का एक बहुत बड़ा एरिया क्लेम करता है जिसमें व्लादिवोस्तोक भी आता है। चाइना का कहना है कि प्री हिस्टोरिक एरिया में ये सब जगहें चाइना की थी जिस पे रशिया ने कब्ज़ा कर लिया, इसलिए चाइना इस टेरिटरी पे अपना क्लेम रखता है। इसी के साथ ये भी एक ट्रेंड देखा गया है कि बड़े पैमाने पे चाइनीज़ लोग रशिया के इस फार ईस्ट एरिया में आके रहने लगे हैं। बड़ी बड़ी ज़मीनें उन्होंने ख़रीद ली हैं और इस एरिया पे उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इसलिए रशिया के इस फार ईस्ट एरिया में जहाँ पे काफ़ी कम लोग रहा करते हैं, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वहाँ की पॉपुलेशन चेंज हो रही है और चाइनीज़ लोग वहाँ पे बड़े पैमाने पे रह रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े लैंड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वहाँ पे सारे बिजनेसेस चाइनीज़ हैं। इस वजह से रशिया को कहीं ना कहीं ये खतरा महसूस होने लगा है कि चाइना उसके फार ईस्ट एरिया को टारगेट कर रहा है और उस पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। और चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया को भारत की ज़रूरत है। इसलिए रशिया ये कोशिश कर रहा है कि जितना ज़्यादा हो पाए भारत को वहाँ पे इन्वॉल्व करे। रशिया के फार ईस्ट में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बढ़े ताकि इंडिया की प्रेजेंस की वजह से चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ में कामयाब ना हो पाए और चाइना को चेक में रखा जा सके। ये एक इनर जियोपॉलिटिकल रीज़न है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं कर रहे। सब लोग ट्रेड और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रशिया और इंडिया के बीच ये जो मैरीटाइम ट्रेड रूट ओपन हुआ है, ट्रेड तो ऑब्वियसली इसकी एक वजह है, लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स और चाइना का प्लान भी इस रूट के ओपन होने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा भी इस रूट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये रूट ओपन होने के बाद इंडिया और रशिया के लिए ये एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो जाएगा। इंडिया का जो मुंबई टू सेंट पीटर्सबर्ग वाला रूट था वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है, प्लस ये रूट ओपन होने के बाद हमारे पास अब एक ऑल्टरनेट रूट भी अवेलेबल हो जाएगा।
ये ऑल्टरनेट रूट अवेलेबल होने की वजह से इंडिया और रशिया के बीच जो ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड को सिक्योर करने में मदद मिलेगी, ताकि अगर मान लीजिए कल को कोई देश ब्लॉकेड लगा देता है या इस ट्रेड को अलाउ नहीं करता है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि अमेरिका के पाले में हैं, कल को अगर कोई यूरोपियन कंट्री इस रास्ते से ट्रेड नहीं होने देती है तो इंडिया के पास ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स होंगे ट्रेड के। रशिया के साथ ट्रेड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि रशिया इस समय हमारे क्रूड ऑयल का एक मेजर सप्लायर है। बड़े पैमाने पे हम कंसेशन वाले रेट पे क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं रशिया के साथ, इसलिए इंडिया की स्ट्रेटिजिक और नेशनल इंटरेस्ट दोनों के लिए ज़रूरी है कि रशिया के साथ जो ट्रेड अभी चल रहा है वो चलता रहे। तो अपने इन इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए इंडिया के लिए ज़रूरी था एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट ओपन करना, और ये ऑल्टरनेट ट्रेड रूट ये चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर के रूप में है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये कॉरिडोर दो पर्पज़ सर्व कर रहा है। एक तो ये जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, दोनों रशिया और इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को सर्व कर रहा है, और रशिया को का जो डर है चाइना को लेके उसे काउंटर करने में इंडिया की प्रेजेंस को भी इंश्योर कर रहा है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है, दोनों ही कंट्रीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये ट्रेड। और इसकी बातचीत बहुत साल पहले ही शुरू हो गई थी। हम ये देखें कि 2019 की एक खबर थी जब इंडिया ने अपनी फार ईस्ट रशियन फार ईस्ट पॉलिसी के तहत एक $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की थी रशिया को इन्वेस्टमेंट के लिए इन फार ईस्ट रशिया में इन्वेस्टमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया ने $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की थी। तभी से ये बात चल रही थी कि हम लोग व्लादिवोस्टॉक को किसी तरह चेन्नई से कनेक्ट करें, एक नया ऑल्टरनेट ट्रेड रूट ओपन करें। 2019 से लेके अब तक जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, इंटरनेशनल रिलेशंस और सिनेरियोज जो हैं वो बहुत बदल चुके हैं, और इस समय रशिया और भारत कहीं ना कहीं और ज़्यादा करीब आ चुके हैं। दोनों के बीच ट्रेड एंगेजमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दोनों ही के लिए इस समय ये दोनों ही देशों के इंटरेस्ट में है कि वो एक दूसरे के साथ इन रिलेशंस को कंटिन्यू रखें और स्ट्रेंथन करें, और साथ ही साथ जो हमारे ट्रेड रूट हैं जो हम दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ एक तरफ भारत को सस्ता तेल मिल रहा है वहीं रशिया को अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने में मदद मिल रही है। इसलिए इंडिया और रशिया दोनों के लिए ज़रूरी है कि इस ट्रेड रूट को सेफ़ रखें, सिक्योर रखें, ऑल्टरनेट ट्रेड रूट ओपन करें ताकि इंडिया रशिया का ट्रेड हर हाल में चलता रहे। और इसके लिए ये चेन्नई व्लादिवोस्टॉक का जो ट्रेड कॉरिडोर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं अब ये ट्रेड रूट ओपन हो चुका है, ऑलरेडी ट्रेड स्टार्ट हो चुका है, शिपमेंट्स आने शुरू हो गए हैं ऑफ ऑयल और मिनरल्स वगैरह के जो शिपमेंट्स आने हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। ट्रेड ऑलरेडी इस रूट से स्टार्ट हो चुका है और ये हमारे दोनों ही देशों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा बेनिफिट करेगा इंडियन एंड रशियन इकॉनमी को। इंडिया को और ज़्यादा एक्सेस मिलेगा रशियन मार्केट्स में, मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में। रशिया के थ्रू हम मिडिल ईस्ट एशिया में, रशिया के थ्रू हम सेंट्रल एशिया में और ईज़िली पहुंच सकते हैं, अपने ट्रेड कनेक्शंस को बढ़ा सकते हैं। इंडिया को ज़्यादा एक्सेस मिलेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। तो ये दोनों ही कंट्रीज़ के लिए अगेन एक विन विन सिचुएशन है। एक ट्रेड रूट जो बहुत समय से ओपन होने की बात चल रही थी वो फाइनली ओपन हो चुका है, और अब देखते हैं कि ये दोनों कंट्रीज़ किस तरह से इस ट्रेड रूट का फ़ायदा उठाते हैं और किस तरह से हमारे दोनों देशों की इकोनॉमी को इस ट्रेड रूट से फ़ायदा होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।